जय हिंद दोस्तों आज सीटेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आवास के बारे में, विभिन्न जीवों के आवास, विभिन्न लोगों के आवास के प्रकार, ये सब आपको बताएंगे। ईवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है सीटेट में, जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बम्बू हाउस, बांस का घर। अब बांस का घर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बाढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ अत्यधिक बाढ़ आता है उस क्षेत्र में बांस वाले घर पाए जाते हैं। यह घर असम में बनाए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा, असम। ये बांस वाले घर जो है हमेशा पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो असम में, क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा बाढ़ आते हैं। यहाँ अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आने के कारण यहाँ बांस के लोग घर बनाते हैं। यहाँ 10 से 12 फुट ऊंचे, या इसको कहिए 3 से 3.5 मीटर बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाते हैं। फिर अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में प्रत्येक वर्ष असम वाले क्षेत्र में बाढ़ आते हैं। तो आपको ये भी कभी कभार पूछ देता है कि असम में कौन सा नदी के कारण बाढ़ आता है, तो आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है लकड़ी और मिट्टी के घर। ठीक है, लकड़ी और मिट्टी के घर के बारे में। यहाँ सर्दियों में कोई नहीं रहता, यहाँ गर्मियों के दिन में बकरवाल रहते हैं। लकड़ी और मिट्टी के घर में कौन रहते हैं? बकरवाल। जो लोग बकरी चराते हैं उसे बकरवाल कहते हैं। पत्थर एवं लकड़ी के बने घर। तो चलिए पत्थर एवं लकड़ी के, तो मनाली से शुरू करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर घर पत्थर एवं लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ वर्षा तो होती है, साथ ही साथ बर्फ भी पड़ते हैं। यहाँ के घरों का छत ढालवा होते हैं ताकि बारिश का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। यहाँ जो है ढालवा छत बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्फ का पानी या बर्फ जो है आसानी से यहाँ से नीचे गिर सके। अगला है लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ के घर 2 मंजिल के होते हैं। लद्दाख को याद रखिएगा, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ के घर 2 मंजिलें होते हैं। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है, निचली वाली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। यहाँ सर्दी के दिनों में अक्सर लोग अपने परिवार के साथ एवं जानवरों के साथ रहते हैं। यहाँ घरों के फर्श, छत एवं सीढ़ियाँ लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वहाँ के घर फर्श, छत एवं सीढ़ियाँ लकड़ी के बने होते हैं। अब यहाँ है निचली वाली मंजिल को हम लेखा कहते हैं। लद्दाख के घर के निचली मंजिल को लेखा कहा जाता है। ठीक, यहाँ घरों का दीवार पत्थरों को काटकर एक दूसरे पर रखकर मोटा मोटा दीवार बनाया जाता है। इन पत्थरों पर चूने एवं मिट्टी की पुताई की जाती है ताकि कीड़े न लगे। कीड़े नहीं लगने का क्या कारण हो सकता है? इसमें जो है चूना और मिट्टी की पुताई की जाती है, जिसके कारण कीड़े नहीं लगते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। नोट में देखिए, लद्दाख में बड़े बड़े बौद्ध मठ हैं, जिसे गोम्पा या गोम्बा कहते हैं। यहाँ जो है बहुत बड़ा बड़ा बौद्ध मठ है, जिसको हम गोम्पा या गोम्बा कहते हैं। यहाँ का मुख्य जीव याक है। यहाँ देखिए कुछ भाषा का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ स्वागत के लिए आपको जूले जूले का प्रयोग होता है। स्वागत में जूले जूले। माँ को वहाँ के लोग क्या कहते हैं? आमाले। पिता को आवाले और दादा को मेमेले। इससे भी एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। आप लोग यदि बनाए होंगे तो देखे होंगे, या नहीं बनाए होंगे तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है लेह। लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ सफ़ेद पत्थर के सुंदर एवं मजबूत घर होते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू, अब जम्मू के बारे में जानिए पहले। यहाँ के घर सीमेंट, बालू, ईंट, कांच एवं स्टील के बने होते हैं। इसको याद रखिएगा। यहाँ जम्मू के घर जो है सीमेंट, बालू, ईंट, कांच एवं स्टील के बने होते हैं। अब कश्मीर के गांव। यहाँ के घर पत्थरों के बने होते हैं। कश्मीर में घर जो है पत्थरों के बने होते हैं। यहाँ के घरों में लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। छत ढालवा होता है। अगला है स्नो हाउस, बर्फ का घर। इसे इग्लू हाउस भी कहते हैं। यह बर्फ के घर को क्या कहते हैं? दूसरा नाम है इग्लू हाउस। इग्लू, यह बर्फीले इलाके में पाए जाने वाला बर्फ का बना घर होता है। यह एस्कीमो शिकारी का अस्थायी निवासी होता है। यह एस्कीमो जनजाति का अस्थायी निवास होता है। अब हम समझते हैं रेबो के बारे में। यह एक त्रिकोण टेंट होता है। यह क्या होता है? एक त्रिकोण टेंट होता है, जो ऊंची जमीन को खोदकर, यहाँ देखिए खोदकर होगा, ऊंची जमीन को खोदकर 2 फुट गाढ़ा किया जाता है, जिसे चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों से पट्टियों तैयार करके बनाते हैं, जिससे यह काफ़ी मजबूत और गर्म होती है। अगला है मिट्टी प्लस गोबर के घर। देखिए यह राजस्थान में देखने को मिलता है। ये घर राजस्थान में देखने को मिलता है। मिट्टी और गोबर के घर
यदि पूछेगा तो आप राजस्थान बताइए। इस तरह के घर यहाँ अधिक तापमान होता है वहाँ बनाए जाते हैं। जहाँ अधिक तापमान होता है वहाँ मिट्टी और गोबर के घर बनाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी का घर बनाकर गोबर से लेप दिया जाता है जिससे गर्मी कम पड़े। अगला है हाउस बोट। देखिए हाउस बोट जो है ये जम्मू कश्मीर के डल झील एवं केरल में इस बोट का इस्तेमाल होता है। हाउस बोट का इस्तेमाल जो है जम्मू कश्मीर के डल झील एवं केरल में इसका इस्तेमाल होता है, जो हमेशा पानी में रहता है। ये 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ये 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं हाउस बोट। इस बोट पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है। इस पर जो है लकड़ी की नक्काशी की जाती है। ये लकड़ी को का जो नक्काशी किया जाता है इसको हम खत्मबंद कहते हैं। यहाँ जो है इसको क्या कहा जाता है, खत्मबंद किया जाता है, खत्मबंद कहते हैं। लकड़ी के नक्काशी को खत्मबंद कहते हैं। उसके बाद है डोंगे। यह कश्मीर के झेलम नदी एवं डल झील में देखे जाने वाले बोट हैं जिस पर नक्काशी नहीं होती है। डोंगे पे जो है नक्काशी नहीं होती है। ये जो है कश्मीर के झेलम नदी और डल झील में देखने को मिलता है। अगला है शिकारे या शिकारा। यह एक प्रकार की लकड़ी की लंबी नाव है जो जम्मू और कश्मीर में डल झील और श्रीनगर के अन्य जल निकायों में पाया जाता है। अगला है श्रीनगर। यहाँ पर कई घर पहाड़ पर होते हैं, कई घर पानी में बने होते हैं। श्रीनगर में कई घर पहाड़ पे होते हैं और कई घर पानी में होते हैं। श्रीनगर के पुराने घरों की खासियत यहाँ के घर पर पत्थर एवं ईंट के लकड़ी के बने होते हैं। श्रीनगर का जो पुराना घर है वो पत्थर और ईंट एवं लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियों पर डिजाइनदार नक्काशी जिसे मेहराब कहते हैं। यहाँ के घर और दरवाजे पर जो है डिजाइनदार नक्काशी किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से बार बार पूछता है श्रीनगर में। उसके बाद है डब। कश्मीर के पुराने घरों में जालीदार खिड़की जिसमें बैठकर लोग बाहर का नज़ारा लेते थे उसे डब कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चप्पू। नाव चलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यह लकड़ी का बना होता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।